सभी विद्यार्थियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो देखिए बालकों, अभी हम जो वर्तमान में जो पाठ्य पुस्तक पढ़ रहे हैं वह पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं की, जो कि एनसीईआरटी और आरबीएससी दोनों के अंतर्गत आती है। और उस पुस्तक का आज हम नया पाठ प्रारंभ करेंगे और उस नए पाठ का नाम है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। जैसा कि नाम से आपको विदित है कि राम लक्ष्मण और परशुराम का संवाद इस पाठ के अंतर्गत रहेगा, उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। लेकिन हमेशा की तरह ही पाठ प्रारंभ करें उसके पूर्व इस पाठ के जो कवि है महाकवि तुलसीदास जी, उनके जीवन के बारे में भी संक्षिप्त परिचय हम जान लेते हैं। तो देखिए बालकों, एक कहावत है कि सोर सोर तुलसी शशि उडगन केशव दास, अब के कवि खद्योत सम जह तय करत प्रकाश। कहने का तात्पर्य है कि इस संसार में जो कवि है वह सूरदास जी सूर्य के समान और तुलसीदास जी चंद्रमा के समान जो दीप्यमान है, और अब के कवि जो है वह केवल जुगनू के समान इधर उधर प्रकाश करते हैं। अर्थात ये कवि जो है ये महानतम कवियों की श्रेणी में आते हैं, सगुण भक्ति के कवि है। और ऐसे महानतम कवि का जन्म संवत 1589 ईस्वी में हुआ। इधर रखना, सन नहीं लिखना है, संवत लिखना है। और इनका निधन संवत 1680 में हुआ। ठीक है, जन्म संवत 1589 में और मृत्यु संवत 1680 में। तो यहां तक ठीक है। अब देखिए, इनके माता का नाम तुलसी तथा पिता का नाम आत्माराम तथा इनके गुरु का नाम नरहरि दास। ये तीनों नाम हमको ध्यान रखने हैं, क्योंकि माता पिता और गुरु ये सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। इनकी रचनाओं की बात की जाए तुलसीदास जी की, तो रचनाओं में सर्वप्रथम जो सबसे प्रसिद्ध रचना है, जिनको महाकाव्य की श्रेणी में मानो, कि रामचरितमानस, जिसमें से हमारा ये पाठ भी लिया गया है। रामचरित मानस, इसमें से हमारा ये पाठ भी लिया गया है। इसके अलावा रचनाओं की बात करें तो इसके अलावा दोहावली, गीतावली, विनय पत्रिका इत्यादि इनकी प्रमुख रचनाएं रही है। बरवे रामायण, ये इनकी प्रमुख रचनाएं रही है। लेकिन उन रचनाओं में से हमको विशेष रूप से जो ध्यान रखना है वह रहेगा रामचरितमानस, क्योंकि हमारा जो ये पाठ है वो रामचरितमानस से ही लिया गया है। ठीक है, अब देखिए इस पाठ की अन्य कुछ विशेषताएं। देखो, एक तो संपूर्ण पाठ में अवधी भाषा का प्रयोग हमको मिलेगा। संपूर्ण पाठ में अवधी भाषा, अवधि के हमेशा बड़े ई की मात्रा लगानी है। इसके अलावा यहां पर दोहा और चौपाई छंद ये मुख्य रूप से हमारे पाठ में देखने को मिलता है। दोहा व चौपाई छंद, अगर इनकी भी जानकारी प्राप्त करनी है, छंद क्या होते हैं, तो उसके लिए भी मैंने एक भाग बना रखा है, छंद वाले भाग देख सकते हैं। वैसे आपको यहां पर इतना नाम ध्यान रखना है कि इसमें चौपाई है और इधर नीचे दोहा छंद है, ये क्योंकि विशेषों में हमको लिखने पड़ते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो अलंकार आएंगे या कोई विशेष बात आएगी मैं पाठ पढ़ाते समय भी बीच में बताता रहूंगा। तो आइए आज का बिंदु हमारा प्रारंभ करते हैं। तो देखिए, इस पाठ में जो प्रकरण चल रहा है वह चल रहा है कि आपको पता है कि सीता का स्वयंवर हुआ था, और सीता के स्वयंवर में जो राजा जनक ने जो शर्त रखी थी वह शर्त रखी थी कि इस शिव धनुष को जो उठा करके इस पे प्रत्यंचा चढ़ा देगा, प्रत्यंचा से तात्पर्य डोर बांध देगा, तो उससे सीता का विवाह संपन्न होगा। ठीक है, इस प्रकार की शर्त जो रखी थी उसके तहत देश विदेश से कई राजा वहां पर पधारे, और पधारने के बाद में सबने उस धनुष को उठाने का प्रयास किया, लेकिन किसी से भी नहीं उठा। और आपको पता है कि श्री राम ने
सहजता से उस धनुष को उठाया और जो ही उस पर प्रत्यंचा बांधने का प्रयास किया त्यों ही वह धनुष टूट गया। अब आपको ये पता होना चाहिए कि धनुष किनका था। यह धनुष था भगवान परशुराम जी का, और भगवान परशुराम जी ने उस धनुष को राजा जनक के दरबार में यहाँ पर रख करके सुरक्षित और खुद यात्रा पर चले गए थे। तो राजा जनक के दरबार में रख दिया। अब जब शिव धनुष टूटेगा, क्योंकि परशुराम जी को भी शिव जी से प्राप्त था वो धनुष, इसलिए उसका नाम क्या था, शिव धनुष। अब शिव धनुष, क्योंकि शिव जी बार बार किसी को इस प्रकार भेंट में कुछ दे तो नहीं सकते धनुष और ये सब, तो ऐसे महानतम जो पुरस्कार है उसको, उस भेंट को अगर कोई तोड़ दे तो परशुराम जी को पीड़ा होनी है, स्वाभाविक है। तो उनको इस बात का बहुत क्रोध आया इस बात पर, और तुरंत वहां पर दरबार में पहुंच गए। अब दरबार में देखने के बाद में क्या दृश्य देखते हैं कि एक तरफ धनुष टूटा हुआ है और राजा बैठे हुए हैं, राम और लक्ष्मण वहां पर खड़े हुए हैं। तो परशुराम जी बड़े क्रोध से पूछते हैं कि धनुष किसने तोड़ा है ये। तो इस बात के उत्तर में सर्वप्रथम श्री राम उनके समक्ष आते हैं। तो अब राम के कथन चालू होते हैं कि नाथ, नाथ का मतलब स्वामी, और ये नाथ का संबोधन परशुराम जी के लिए आया है। शंभुधनु, शिव जी का धनुष, हे स्वामी इस शिव जी के धनुष को भंजनिहारा, तोड़ने वाला। तो क्या शब्द हो गया, हे स्वामी इस शिव धनुष को तोड़ने वाला, भंजनिहारा का मतलब तोड़ने वाला, और शंभुधनु का मतलब शिव धनुष को, नाथ का मतलब स्वामी, कि हे स्वामी इस धनुष को तोड़ने वाला हो ये क्यों एक दास तुम्हारा, तुम्हारा ही कोई एक दास है। हे स्वामी इस शिव धनुष को तोड़ने वाला आपका ही कोई एक दास है। कौन कह रहा है ये, श्री राम। किससे कह रहे हैं, परशुराम जी से। आयसु काहे, आयसु आज्ञा कहिए, आज्ञा कीजिए, आयसु का मतलब आज्ञा दीजिए, कहिए किन मोही, कि मुझे क्या करना है, आज्ञा दीजिए कि मुझे क्या करना है। क्योंकि बात उन्होंने कह दी कि हे स्वामी इस शिव धनुष को तोड़ने वाला आपका ही कोई एक दास है, आज्ञा दीजिए मुझे क्या करना है। सुने रिसाई बोले मुनि कोई। अब इस बात को सुन करके रिसाई, रूठ करके, क्रोध पूर्वक बोले मुनि कोई, कोई का मतलब क्रोधी, क्रोधी कौन है, मुनि क्रोधी कौन, परशुराम जी। तो क्रोधी मुनि बोले, अर्थात परशुराम जी बोले कि किस बात को सुनकर, कि हे स्वामी आपके धनुष को, शिव धनुष को तोड़ने वाला आपका ही कोई एक दास है, आज्ञा कीजिए मुझे क्या करना है। इस बात को सुनकर क्रोध पूर्वक क्रोधी मुनि अर्थात परशुराम जी बोले, क्या बोले, सेवक जो सो जो करे सेवकाई, कि सेवक तो वह होता है, सेवक का धर्म क्या है, सेवा करने का, तो सेवक तो वह होता है, सो का मतलब वह, जो करे सेवकाई, जो सेवा करता है। सेवक कौन होता है परशुराम जी के अनुसार, जो सेवा करता है। अरि करनी, अरि का मतलब शत्रु, करनी करी, शत्रु द्वारा करने योग्य कार्य करके, अर्थात शत्रुता युक्त कार्य करके, अरि का मतलब शत्रु, शत्रुता युक्त कार्य करके करे लड़ाई। ये तो लड़ाई का काम किया है, लड़ाई का मतलब लड़ाई का काम किया है। कि सेवक कौन होता है, जो सेवा करता है, और यहां पर क्या है, शत्रुता युक्त कार्य करके क्या किया गया है, लड़ाई का काम किया गया है। तो इस प्रकार की बातें, सेवक जो करे सेवकाई, सेवक की क्या विशेषता बताइए परशुराम जी ने, इस तरीके का प्रश्न पूछ लिया जाता है। हमको उस प्रकार के प्रश्न भी तैयार रखने हैं, और भी जो प्रश्न बनते हैं वो आपको पता है कि मैं डिस्क्रिप्शन में सब देता हूं, वहां जाकर आप हल कर सकते हैं। और इसके अलावा जो मेरे टेलीग्राम ग्रुप है उससे भी आप जुड़ सकते हो, क्योंकि वहां पर आने वाली जो भाग है उनकी सबकी सूचनाएं और पीडीएफ, इन सब की जानकारी वहां पर दी जाती है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वह भी आप कर लीजिए। तो आगे देखते हैं
सुनो राम, हे राम सुनो। कौन कह रहे हैं? परशुराम जी। हे राम सुनो, जेहि शिव धनु तोड़ा, जिसने शिव जी के धनुष को तोड़ा है, जिसने शिव जी के धनुष को तोड़ा है, सहस्त्र बाहु सो सम रिपु मोरा, सहस्त्र बाहु के समान, क्योंकि सहस्त्र बाहु जो था इसने परशुराम जी के पिता की हत्या की, इस कारण से परशुराम जी ने सहस्त्र बाहु का वध कर दिया और उसको अपना सबसे बड़ा शत्रु मानते थे। और ये उन्होंने कहा कि जिसने भी शिव धनुष तोड़ा है वह भी मेरा सहस्त्र बाहु के समान ही शत्रु है। तो देखो सवर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है यहां पर, तो अनुप्रास तो है ही, इसमें अनुप्रास तो है ही। इसके अलावा सहस्त्र बाहु के समान वह मेरा शत्रु है, सहस्त्र बाहु के समान वो मेरा शत्रु है, तो सहस्त्र बाहु से उसकी तुलना की गई है, इसलिए उपमा अलंकार भी है। ये अलंकार क्या होते हैं, ये अलंकार वाले भाग आप देख लीजिए, उसका लिंक मैं आई बटन में दे दूंगा। सो बिल गाय बिहाई समाजा, इसलिए क्या करो, वह इस समाज से, जिसके ओर से समाज से, वो राजा हो जो बैठे थे, क्योंकि जिसने भी शिव धनुष को तोड़ा है वह मेरा किसके समान शत्रु है, सहस्त्र बाहु के समान। इसलिए क्या करे, वह इस समाज को छोड़ करके अलग हो जाए, अलग हो जाए। न मारी जाए सब राजा, नहीं तो परिणाम क्या होगा, सारे राजा ही मारे जाएंगे। या तो अपने आप इस समाज को छोड़ करके अलग हो जाए, नहीं तो सारे राजा मारे जाएंगे। सुने मुनि वचन लखन मुस्काने, अब इस प्रकार के वचनों को सुनकर के मुनि के, और लक्ष्मण भी सुन रहे थे, वहां बैठे थे, तो लक्ष्मण ने भी इन कथनों को सुना और मन ही मन मुस्कुराने लगे। अब मुस्कुराते हुए क्या बोले, बोले परशु धरई अवमाने, अवमाने मतलब अपमान करते हुए, अवज्ञा करते हुए, अपमान करते हुए, किसकी, परशुधरई। परशुधरई का नाम कौन है, परशु को धारण करने वाले, परशु को धारण करने वाले कौन है, परशुराम जी। तो परशुराम जी का अपमान करते हुए बोले, कौन बोले, लक्ष्मण बोले। क्या बोले, बहुधनुई तोरी ललिकाई, कि हे स्वामी हमने बचपन में बहुत सारी धनुइया, जो धनुष छोटी छोटी धनुष से बना लेते हैं ना बच्चे, तो बालकों की जो खेलने के लिए धनुइया बनाते हैं, तो उसके लिए कह रहे हैं कि हमने बचपन में, ललिकाई का मतलब बचपन, हमने बचपन में बहुत सी धनुइया तोड़ी है, हमने बचपन में बहुत सी धनुइया तोड़ी है। कबहु न असिर कीन गोसाई, लेकिन हे प्रभु आपने कभी भी इस प्रकार का, असी का मतलब इस प्रकार का क्रोध, कीनी गोसाई, कभी आपने इस प्रकार का क्रोध नहीं किया। हे प्रभु हमने बचपन में बहुत सी धनुइया तोड़ी है, लेकिन कभी आपने इस प्रकार का क्रोध नहीं किया है। यही धनु पर ममता के हेतु, इस धनुष पर ही इतनी ममता का कारण क्या है, हेतु का मतलब कारण, के का मतलब क्या, ममता प्रेम, धनु पर, धनुष पर, यही का मतलब इसी पर। हमने बहुत सारी धनुइया तोड़ी है, लेकिन इस धनुष पर ही आपकी इतनी ममता का कारण क्या है। सुनी निसाई कहे भृगुकुल केतु, और इस बात को सुनकर के क्रोध पूर्वक, भृगुकुल केतु अर्थात ये भी नाम किसके लिए आया है, परशुराम जी के लिए। तो इस बात को सुनकर के क्रोध पूर्वक परशुराम जी बोले, क्या बोले, रे नृप बालक, अरे राजकुमार, नृप बालक का मतलब राजकुमार, काल बस बोलत, काल के वशीभूत होकर बोल रहे हो, बोलत तो ही न संभाल, तुम अपने आप को संभाल नहीं पा रहे। हे राजकुमार तुम ये सब बातें काल के वशीभूत होकर बोल रहे हो और अपने आप को संभाल भी नहीं पा रहे हो। धनु सम त्रिपुरारी धनु, और तुम इस धनु के समान, त्रिपुरारी धनु, त्रिपुरारी धनु का मतलब शिव धनुष को, शिव धनुष को तुम किसके समान मान रहे हो, धनुषम, मामूली धनुष से उसकी तुलना कर रहे हो। जिस धनुष को सारा संसार जानता है, सकल संसार, जिस धनुष को विदित का मतलब जानता है, सकल का मतलब समस्त,
जिस धनुष को सारा संसार शिव जी के धनुष के रूप में जानता है उसको तुम क्या कह रहे हो? मामूली धनुष। तुम अपने आप को संभाल नहीं पा रहे हो, तुम्हें क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए ये भी पता नहीं है, और जिस धनुष को सारा संसार शिव धनुष के रूप में जानता है उसको तुम एक सामान्य धनुष समझ रहे हो। इस प्रकार की बातें परशुराम जी ने कही। तो शुरुआत की 2 पंक्तियों में तो राम और परशुराम का संवाद था, आगे लक्ष्मण और परशुराम का संवाद हुआ, और किस किस प्रकार की बातें यहाँ पर कही गई वो सब बातें मैंने बताई आपको। अब देखिए इसकी मान लो सप्रसंग व्याख्या आ जाए तो सप्रसंग व्याख्या हमको किस प्रकार करनी है वह भी तरीका एक बार ढंग से जान लीजिए, क्योंकि सप्रसंग व्याख्या भी हमको करनी पड़ती है। तो मैं इनको तो मिटा देता हूं और यहां पर सप्रसंग व्याख्या लिख देता हूं, ठीक है। अब सप्रसंग व्याख्या के लिए हम पहले प्रसंग लिखेंगे। प्रसंग के अंतर्गत प्रस्तुत पद्यांश, हमारी पाठ्य पुस्तक का नाम लिखेंगे हम क्षितिज के अंतर्गत कवि शिरोमणि, इस तरह के कौन कोई शब्द प्रयोग कर सकते हैं हम? कवि शिरोमणि तुलसीदास जी या गोस्वामी तुलसीदास जी भी बोल सकते हैं, तुलसीदास द्वारा रचित रामचरित मानस के राम लक्ष्मण परशुराम संवाद शीर्षक से अवतरित है। संवाद शीर्षक से अवतरित है। इसमें राम लक्ष्मण व परशुराम के संवाद का वर्णन किया गया है, ठीक है। ये तो हो गया इसका प्रसंग। व्याख्या आपको जिस प्रकार अभी बताई थी उस प्रकार आप लिख ही देंगे। व्याख्या के साथ साथ जो महत्वपूर्ण भाग होता है इसका वह होता है विशेष, उसको भी हमको निश्चित रूप से लिखना चाहिए। तो विशेष के अंतर्गत हम क्या लिखेंगे? विशेष के अंतर्गत हम इसको इधर लिख देते हैं विशेष को। तो विशेष में जैसे पहले नंबर पे तो भाषा लिखी देंगे हम, अवधि भाषा का प्रयोग, ठीक है। दूसरे नंबर पर हम लिख देंगे चौपाई व दोहा छंद, ठीक है। ये चौपाई व दोहा छंद भी इसमें लिख देंगे। और यहां पर इसके अलावा ये जो बताया था सहस भाव सो समरिपु मोरा, यहां पर हमने अनुप्रास और उपमा अलंकार बताया था। तो अनुप्रास व उपमा अलंकार का प्रयोग, ठीक है। एक प्रबंध काव्य शैली है। प्रबंध कोई पूछ ले परीक्षा में तो किस प्रकार की शैली का प्रयोग किया गया, तो प्रबंध काव्य शैली, ये लिख देंगे। इस प्रकार हम विशेष लिख सकते हैं, ठीक है।
आशा करता हूँ आपके पद्यांश भली प्रकार से समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स के जरिए आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद।